हमारे यहाँ जब भी औरतों के हुकूक की बात की जाती है तो हमेशा मगरिबी मिसालें दी जाती हैं। अगर हम वारिस शाह की हीर पढ़ें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो सिर्फ एक इश्क की हीरोइन नहीं बल्कि जबरी शादी और नाइंसाफी के खिलाफ मज़ाहमत का नाम थी। पसंद की शादी का हक इस्लाम हम सबको देता है, लेकिन जब हीर के खानदान वालों को पता चला कि हीर की पसंद कोई नवाब नहीं बल्कि उनके घर का एक मुलाजिम था तो उनकी गैरत जाग उठी। उन्होंने हीर को डराने के लिए काजी शमसुद्दीन को बुलाया। काजी साहब ने फरमाया कि बाप गुस्से ते जदू आउंदे ने सिर वड के नहर च रोड़ देंदे ने, लेकिन डरने वालों में से तो हमारी हीर भी नहीं थी। हीर ने कुरान का हवाला देते हुए काजी की बोली बंद कर दी। हीर ने फरमाया कि पूरे हट कौम व नश्त होवे तियां मारियां खून गवा मियां मंदा घट औलाद दे नाल करना ला तख्तलू हुक्म अल्लाह मियां। तुम खुदा के हुक्म ला तख्तलू के अपनी बेटियों को कत्ल ना करो के खिलाफ जा रहे हो। कयामत के दिन अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे। अब काजी साहब के पास तो कोई दलील मौजूद नहीं थी। उन्होंने खानदान वालों के साथ हीर का निकाह खैरा से तय कर दिया। हीर ने इस निकाह से इनकार कर दिया और रांझे के साथ निकल खड़ी हुई। हीर के होने वाले शोहर खैरा ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी और आखिरकार उनको ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद इनको वक्त के बादशाह राजा अदाली के दरबार में पेश किया गया। अदाली ने दोनों ग्रोहों के बयानात सुने और आखिरकार फैसला ये किया कि रांझे और हीर की शादी कर दी जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हीर के खानदान ने सिर्फ इस फैसले को ज़ाहिरी तौर पर कबूल किया था। जिस दिन हीर की शादी थी उन्होंने हीर को जहर दे दिया। जब रांझे को ये खबर मिली तो वो भी भागता हुआ आया, लेकिन खुदा की करनी कुछ ऐसी थी कि जब तक रांझा पहुंचा हीर खुदा को प्यारी हो चुकी थी। इस गम में रांझे ने भी जहर खा लिया। अब अगरचे इश्क की ये कहानी पूरी तो ना हो सकी, लेकिन 16वीं सदी में लिखी गई वारिस शाह की हीर हमें ये बताती है कि जबरन शादी के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ बगावत नहीं बल्कि एक औरत का इंसानी और इस्लामी हक भी है। हमें चाहिए कि जब भी औरतों के हुकूक की बात करें तो इस मिट्टी की बेटी हीर सियाल को भी याद करें।